गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो क्लास में अपन अभिप्रेरणा विषय पर चर्चा कर रहे थे कि अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, अभिप्रेरणा का क्या महत्व है और अभिप्रेरणा की क्या प्रक्रिया होती है। इन बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की थी। अब आज के वीडियो क्लास में मैं आपको अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के बारे में बताने जा रहा हूं कि अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। वैसे तो अभिप्रेरणा की बहुत से विद्वानों ने बहुत सी विचारधाराएं प्रतिपादित की हैं, किंतु अभिप्रेरणा की जो प्रमुख कुछ विचारधाराएं हैं उनको यहाँ अपन आज देखेंगे कि अभिप्रेरणा की प्रमुख विचारधाराएं क्या हैं। जैसे मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा, हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, मैग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा, विलियम ऑची की जेड विचारधारा, ब्रूम की आशा या प्रत्याशा विचारधारा और कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा। लेकिन इन सब विचारधाराओं को अध्ययन करें इसके पहले मैं आपको बताऊं कि अभिप्रेरणा की जो तीन विचारधाराएं हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी अध्ययन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सर्वप्रथम आती है मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा या आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा, दूसरी हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक आरोग्य विचारधारा और तीसरी मैग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा। इन तीन विचारधाराओं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला इसमें है मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी या मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा जो है, इसका प्रतिपादन का श्रेय महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो को दिया जाता है। साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मास्लो, उन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इसे अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में से एक माना जाता है। मतलब अभिप्रेरणा की जितनी भी थियरीज हैं उसमें इसको एक सर्वश्रेष्ठ विचारधारा के रूप में जाना जाता है। उनकी इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित या अभिप्रेरित होकर कोई कार्य करता है। मतलब इस अभिप्रेरणा की जो विचारधारा है मास्लो की, इसका मूल मंत्र क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कार्य करता है। मतलब व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं उसके लिए, और वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है। यानी व्यक्ति आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होकर ही कोई कार्य करता है। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में 5 आवश्यकताओं का अनुक्रम विद्यमान है। मतलब मैस्लो ने अभिप्रेरणा की 5 आवश्यकताएं बताई हैं, और वो 5 आवश्यकताएं क्या हैं, एक सिस्टमेटिक क्रम में है, जिसमें सबसे पहले आती हैं शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी आती हैं सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, तीसरी आती हैं सामाजिक आवश्यकताएं, चौथी आती हैं स्वाभिमान या अहंकार की आवश्यकताएं, और 5वीं आवश्यकता है आत्म विकास की आवश्यकता है। तो अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं का एक क्रम निर्धारित किया है, इसीलिए इसको मैस्लो का आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा या आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में जो आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली आवश्यकता आती है वो है शारीरिक आवश्यकताएं या फिजियोलॉजिकल नीड्स। शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है कि शारीरिक आवश्यकता मानव की वे आवश्यकताएं हैं जिन पर मानव शरीर की कार्यप्रणाली का संचालन निर्भर है। मतलब जो मानव शरीर की कार्यप्रणाली का संचालन जिस पर निर्भर करता है वो व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। मानव शरीर के अस्तित्व के लिए इन आवश्यकताओं का पूरा होना बेहद ज़रूरी है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 जो आवश्यकताएं हैं
जिन्हें हम मूलभूत आवश्यकता भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति की प्राइमरी आवश्यकता भी कह सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं मानव जीवन के प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती हैं और जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ रहती हैं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 बेसिक नीड्स ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ से ही शुरू होती हैं और व्यक्ति के अंत समय तक बरकरार रहती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी आवश्यकताएं होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी आवश्यकताएं शारीरिक ही होती हैं। ये आवश्यकताएं आवश्यकता अनुक्रम में निम्नतर स्तर पर होती हैं, मतलब जो अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं का एक क्रम बताया है, उस क्रम में ये आवश्यकताएं निम्नतर स्तर पर होती हैं। प्रत्येक मानव को इन आवश्यकताओं को सबसे पहले संतुष्ट करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को जब कार्य करवाने की इच्छा होती है हमारी, तो पहले उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना पड़ता है, तभी वो कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले इन्हीं आवश्यकताओं के जन्म के कारण कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होता है। और ये भी उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती हैं, तब तक उसे इन आवश्यकताओं के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता है। मतलब जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं यानी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती, तो उसको कुछ अन्य चीज़ दिखाई नहीं देती है। किंतु जैसे ही उसकी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं, फिर उसको ये आवश्यकताएं अभिप्रेरित नहीं करती हैं। इसीलिए मास्लो ने लिखा भी है कि जो व्यक्ति अत्यधिक भूखा है, उसकी भोजन के अलावा किसी चीज़ में रुचि नहीं होती। मतलब मास्लो ने लिखा है इसीलिए कि जो व्यक्ति अत्यधिक भूखा है, उसकी भोजन के अलावा किसी चीज़ में रुचि नहीं होती है। वह भोजन के स्वप्न देखता है, वह भोजन को याद करता है, वह भोजन के बारे में ही सोचता है, वह भोजन के बारे में ही भावना उत्पन्न करता है, वह भोजन की कल्पना करता है और केवल भोजन ही चाहता है। मतलब ये जो आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं निम्नतर स्तर पर हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होने का कारण क्या है? यही कारण है कि जब तक किसी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, ये आवश्यकता संतुष्ट नहीं होगी, व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित नहीं होगा। तो ये आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा जो है मैस्लो की, उसमें निम्नतर स्तर पर दी गई आवश्यकता है, जिसे हम शारीरिक आवश्यकता के नाम से जानते हैं या फिजियोलॉजिकल नीड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है सेफ्टी नीड्स या सुरक्षा आवश्यकताएं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं वे हैं जो किसी व्यक्ति को भावी शारीरिक तथा मानसिक संकट या खतरे या भय की अनुभूति के कारण उत्पन्न होती हैं। मतलब सुरक्षात्मक आवश्यकताएं क्या है? जो किसी व्यक्ति को भविष्य में शारीरिक या मानसिक या किसी अन्य प्रकार के भय के कारण उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति भविष्य में भी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुरक्षित होना चाहता है, तो उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। मतलब वर्तमान में तो व्यक्ति की रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति भविष्य में भी अपनी रोटी, कपड़ा और मकान या आश्रय की समस्या से मुक्त होना चाहता है, तो उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। ये आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। ये आवश्यकताएं, मतलब सुरक्षात्मक आवश्यकताएं कब उत्पन्न होती हैं? जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं एक पर्टिकुलर लेवल तक संतुष्ट हो जाती हैं या एक उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के जन्म के कारण व्यक्ति में भी आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। मतलब सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के जन्म के कारण व्यक्ति क्या है कि भविष्य में भी आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु क्या करना चाहता है? वो आजीवन रोजगार की गारंटी चाहता है, वृद्धावस्था के लिए पेंशन या भविष्य निधि या बीमा इत्यादि की उसको आवश्यकता अनुभव होती है। वह इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति और संतुष्टि के लिए कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होता है। मतलब सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि जब व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान यानी शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं, तो उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। सुरक्षा का मतलब ये है यहाँ पर कि जब व्यक्ति वर्तमान में रोटी, कपड़ा और मकान
प्राप्त कर लेता है तो वह भविष्य की चिंता करता है कि भविष्य में रोटी मिलेगी कि नहीं, भविष्य में पहनने को कपड़ा मिलेगा कि नहीं, कि भविष्य में उसको आश्रय मिलेगा कि नहीं, इसकी उसको चिंता सताती है। और इसी चिंता को दूर करने के लिए वो अभिप्रेरित होता है और कार्य करता है। इस हेतु वो आजीवन रोजगार की गारंटी चाहता है। वो चाहता है कि उसको जीवन पर्यंत रोजगार प्राप्त होता रहे ताकि पैसे की समस्या ना हो। उसको वृद्धावस्था पेंशन या भविष्य निधि या बीमा आदि कराकर उसकी इस आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये आवश्यकता निम्नतर स्तर की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताओं के बाद उत्पन्न होती है, सुरक्षा आवश्यकता जिसे हम कहते हैं। तीसरी है सामाजिक या स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं, सोशल और लव और बिलोंगिंग नीड्स। सोशल और लव और बिलोंगिंग नीड्स यानी सामाजिक या स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं। जब किसी व्यक्ति की सामाजिक समूह में उठने बैठने, दूसरों से मित्रता करने, दूसरों में अपनत्व की भावना ढूंढने, आपस में स्नेह प्यार एवं समर्थन लेने देने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उन्हें उसकी सामाजिक आवश्यकताएं कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति इस समूह में उठना बैठना चाहता है, दूसरों से मित्रता करना चाहता है, अपनत्व की भावना खोजता है, आपस में प्यार स्नेह और समर्थन लेने देने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे हम सामाजिक या स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताओं के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति में ऐसी आवश्यकताएं जब उत्पन्न होती हैं जबकि उसकी शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं। सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति उनकी संतुष्टि हेतु कार्य करने को अभिप्रेरित होता है। मतलब जब व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं तो वो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेरित होता है। किंतु ऐसी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती तब तक वह कार्य करने में असहयोग विरोध करने लगता है या कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर लगता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो फिर कार्य में बाधा या अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करता है या असहयोग करने का प्रयास करता है। तो सामाजिक आवश्यकताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट। सामाजिक आवश्यकता मतलब कुल मिलाकर ये है कि जब व्यक्ति की शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब व्यक्ति का ध्यान सामाजिक आवश्यकताओं की तरफ जाता है। सामाजिक आवश्यकता मतलब ये कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में उठता बैठता है तो वो एक समाज में भी अपनी रिकॉग्निशन चाहता है। वो चाहता है कि समाज के लोग उसको पहचाने, उसको जाने। वो समाज के लोगों से प्रशंसा भी चाहता है, उनके बीच उठना बैठना चाहता है और कोशिश करता है कि लोग उसको सुने, उसको देखें, उसको जानें। तो उसकी ये आवश्यकताएं यदि संतुष्ट नहीं हो पाती तो फिर व्यक्ति कार्य में असहयोग करने लगता है और कार्य में बाधा भी उत्पन्न करने लगता है और कई बार कार्यों का विरोध भी करने लगता है। चौथा है स्वाभिमान या अहंकारी संबंधी आवश्यकताएं। आवश्यकता अनुक्रम में चौथे स्थान पर स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं आती है। मतलब फर्स्ट तीन अपन ने देख ली, चौथे नंबर की जो आवश्यकताएं हैं वो हैं आवश्यकता स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। आवश्यकता अनुक्रम में चौथे स्थान पर इनका नंबर आता है। किसी व्यक्ति में ये आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती हैं जबकि उसकी शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। मतलब प्रथम तीन आवश्यकताएं यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक सुरक्षात्मक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं यदि एक निश्चित लेवल तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक जब ये आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं उसके उपरांत व्यक्ति की स्वाभिमान या अहंकार संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। मैस्लो का ये भी मानना है कि अहंकार या स्वाभिमानी आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला आत्मसम्मान की और दूसरा सम्मान, स्वयं से सम्मान की, आत्मसम्मान की अर्थात स्वयं से सम्मान की आवश्यकताएं और दूसरा दूसरों से सम्मान की आवश्यकताएं। मतलब मैस्लो ने बताया कि अहंकारी या स्वाभिमान की जो आवश्यकताएं हैं ये दो प्रकार की हैं। पहला क्या है, स्वयं से सम्मान की आवश्यकताएं, मतलब व्यक्ति स्वयं को सम्मान की निगाह से देखे, तथा दूसरों से सम्मान की आवश्यकताएं। दूसरा ये हुआ कि वो दूसरे भी उसको सम्मान की निगाह से देखें, दूसरों से सम्मान की आवश्यकताएं। वस्तुतः व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी ही नज़रों में सम्मान अर्जित करना चाहता है। मैस्लो का कहना ये था आत्मसम्मान की आवश्यकताओं के संदर्भ में कि वस्तुतः सबसे पहले व्यक्ति क्या करना चाहता है,
अपने को ही सम्मान की नज़रों से देखना चाहता है, अपनी ही नज़रों में अपना सम्मान अर्जित करना चाहता है। इस हेतु उसे आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए। मतलब आत्मसम्मान के लिए उसमें क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए और आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए। उसमें कुछ करने की क्षमता और शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, उसमें अगर कुछ कर गुजरने की क्षमता और शक्ति है तो उसकी आत्मसम्मान की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। स्वाभिमान के बाद ही वह दूसरों से सम्मान की आवश्यकता कर सकता है। मतलब जब स्वयं में उसका अभिमान पूरा हो जाता है या स्वाभिमान की आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है, उसके बाद ही वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखता है। इस हेतु उसे दूसरों के मन में भी अपनी प्रतिष्ठा और छवि बनानी होगी। मतलब दूसरे लोग भी उसका सम्मान करें, इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरों के हृदय में, दूसरों के मन में अपने लिए प्रतिष्ठा और छवि उसको बनानी पड़ेगी। उसे सामाजिक सम्मान, स्थिति, ख्याति एवं प्रशंसा अर्जित करनी पड़ती है। तो व्यक्ति की सामान्य व्यक्तियों की स्वाभिमान या अहंकार की अधिकांश आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। मतलब जो सामान्य किस्म के व्यक्ति हैं उनकी ये स्वाभिमान या अहंकार संबंधी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। असामान्य योग्यता एवं क्षमता वाले व्यक्ति ही स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताओं को उचित स्तर तक संतुष्ट कर पाते हैं। मतलब ये जो अहंकार या स्वाभिमान की आवश्यकताएं ये हर एक व्यक्ति की पूरी नहीं हो पाती। ये जो असामान्य किस्म के व्यक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति ही अपनी मेहनत के बल पर इस प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं। और पांचवा है आत्मविकास की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यदि किसी व्यक्ति की उपयुक्त वर्णित चारों आवश्यकताएं असंतुष्ट रहती हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं और अहंकारी आवश्यकताएं असंतुष्ट रहती हैं, तभी वे उसे कार्य करने को प्रेरित करती हैं। मतलब ये जब चारों आवश्यकताएं ऊपर की अपन ने देखी, वो अगर असंतुष्ट हैं तो ही व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित होता है, अन्यथा नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान एवं प्यार, स्वाभिमान की कमी अनुभव होती है, तभी वह उसकी पूर्ति हेतु कार्य करने को प्रेरित होता है, अन्यथा नहीं होता है। परंतु किसी भी व्यक्ति के आत्मविकास की आवश्यकताएं किसी कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती। मतलब किसी व्यक्ति की जो आत्मसम्मान या आत्मविकास की आवश्यकताएं हैं वो किसी कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती। उसकी ये आवश्यकताएं उसके भीतर की क्षमताओं और योग्यताओं के कारण जन्म लेती हैं। मतलब आत्म विकास की जो आवश्यकता है ये किसी कमी के कारण से उत्पन्न नहीं होती। ये व्यक्ति की जो भीतर उसकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, व्यक्ति के भीतर उसकी जो योग्यताएं हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसकी क्वालिटीज़ के कारण से आत्म विकास की जो आवश्यकताएं हैं वे उत्पन्न होती हैं। किसी व्यक्ति में आत्मविकास की आवश्यकता तब जन्म लेती है जबकि वह अपनी क्षमताओं और योग्यताओं एवं अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करके वह सब कुछ बनना चाहता है जो वह बन सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति में कहते हैं कि पोटेंशियल होता है। मैस्लो का यह मानना है कि हर एक व्यक्ति में पोटेंशियल होता है, हर एक व्यक्ति में कैपेबिलिटीज़ होती हैं और योग्यताएं होती हैं, और वो अपनी इन योग्यताओं का पूरा पूरा प्रयोग करना चाहता है। वो जो बनना चाहता है वो जब बन जाता है तो उसकी आत्मविकास की आवश्यकता पूर्ण होती है। अतः दबी या छिपी हुई क्षमताओं एवं योग्यताओं को उभारने का प्रयास व्यक्ति करता है। मतलब किसी व्यक्ति में जो छिपी हुई प्रतिभा है, नैसर्गिक प्रतिभा है छुपी हुई, वो उनको उभारने का प्रयास करता है। फलतः वह और अधिक अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित होता है। जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे में पोटेंशियल बहुत है, योग्यता बहुत है, लेकिन मैं अपनी क्षमताओं का 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो अपनी क्षमताओं का 100% देने के लिए जब प्रयास करता है तो उसे ही आत्मविकास की आवश्यकताएं कहते हैं। डॉक्टर मास्लो ने आगे लिखा है कि एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, यानी अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसको म्यूजिक बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट करना चाहिए, एक कवि को एक कविता लिखनी चाहिए। यदि वह अंतर्गतवा प्रसन्न होना चाहता है
तो उसे ये सब काम करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जिस फील्ड में उसको वो काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कवि है तो उसको प्रसन्नता कब मिलेगी? जब वो कविता लिखेगा। अगर कोई पेंटर है वो अच्छी पेंटिंग बना लेगा तो ही उसको प्रसन्नता होगी, उसको किसी अन्य कार्य से प्रसन्नता नहीं होगी। जो भी एक मनुष्य बन सकता है उसे बनना चाहिए। मतलब मनुष्य में जितना पोटेंशियल है जिस हिसाब से वो जो बन सकता है उसे वो बनने का प्रयास करना चाहिए। इस आवश्यकता को ही हम आत्मविकास की आवश्यकता कहते हैं। आत्मविकास की आवश्यकता अनुक्रम के सर्वोच्च शिखर पर है। मतलब टॉप पर कौन सी आवश्यकता है? आत्मविकास की आवश्यकता है। अतः ये सर्वोच्च स्तर की आवश्यकताएं मानी जाती हैं। ऐसी आवश्यकताओं की प्रकृति अन्य आवश्यकताओं से भिन्न होती है। ऐसी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तथा विशिष्ट मार्ग ही अपनाता है। तो विद्यार्थियों, ये अपन ने मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा का अध्ययन किया, जिसमें मैस्लो ने यह बताया कि व्यक्ति की आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें निम्नतर स्तर की आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, जिसमें रोटी कपड़ा मकान या बेसिक नीड्स जिसे हम कहते हैं वो होती हैं। सेकंड, जब शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं जागृत होती हैं। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के पश्चात उसकी सामाजिक आवश्यकताएं आती हैं, और सामाजिक आवश्यकताएं जब ऊपर की तीनों पूर्ण कर लेता है, यानी शारीरिक, सुरक्षात्मक और सामाजिक, तो उसकी अहंकारी आवश्यकताएं या स्वाभिमान की आवश्यकताएं जागृत होती हैं, सेल्फ एस्टीम की नीड्स। और जब ये भी पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आत्मविकास या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स प्रारंभ होती हैं। तो ये आवश्यकताओं का उन्होंने एक क्रम बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती है, और उनका ये क्रम है जिसमें निम्नतम स्तर पर शारीरिक आवश्यकताएं हैं और उच्चतम स्तर पर व्यक्ति के आत्मविकास की आवश्यकताएं हैं। और व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु ही कार्य करना चाहता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अभिप्रेरित होता है। अगर ये व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं होंगी तो व्यक्ति कार्य करना पसंद नहीं करेगा। तो मैस्लो का मानना ये था कि व्यक्ति आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही कार्य करता है। तो ये अपनी पहली जो विचारधारा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा पूर्ण हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।